एनर्जी हीलिंग और साइकोलॉजी और एक तरह से मेंटल इमोशनल हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी बातचीत होती है तो इनर चाइल्ड इस टर्मिनोलॉजी का जिक्र बहुत बार होता है। हर कोई किसी ना किसी इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यू से अगर गुजर रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है। हम कितने भी उम्र में बड़े हो, हम हमारी फॉर्मेलिटी जो है ना उसको बाजू में रख के एक छोटे बच्चे की तरह उस मोमेंट को एंजॉय कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड। तो ये इनर चाइल्ड जो है ना वो एनर्जी हीलिंग और साइकोलॉजी और एक तरह से मेंटल इमोशनल हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी बातचीत होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो इनर चाइल्ड ये इस टर्मिनोलॉजी का जिक्र बहुत बार होता है। तो काफ़ी लोग इसके ऊपर इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, इनर चाइल्ड रिलेटेड कुछ काउंसलिंग हो गया, इनर चाइल्ड रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग हो गया। तो बहुत सारी इसके ऊपर चर्चाएँ होती है, बहुत सारा काम अलग-अलग लोग इसके ऊपर करते हैं। लेकिन अक्सर जब मैं अपने क्लाइंट से इसके बारे में बात करता हूँ या फिर ये इसका ज़िक्र करता हूँ, तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इनर चाइल्ड के बारे में एग्ज़ैक्टली लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक वीडियोस की सीरीज़ बनाएँ, क्योंकि ये एक वीडियो में एक्सप्लेन करने जितना छोटा टॉपिक तो है नहीं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एंगल से हमें देखना पड़ता है, बहुत सारे पहलू है इसमें, तो उसके ऊपर हमें डिटेल में बात करना ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ़ इनर चाइल्ड इसका मतलब क्या है, तो इसका एक बेसिक मीनिंग हम यहाँ पे देखेंगे। और वो भी थियोरेटिकल डेफिनेशन नहीं देखेंगे, मतलब वो उसके ऊपर हम थोड़ा कम बात करेंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इसका असर कैसे होता है। जब हम कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है या हमें इनर चाइल्ड इश्यूज़ है या फिर इनर चाइल्ड वुंड्स या ज़ख्म है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हम इंक्लूडिंग आप और मैं और हमारे अलावा हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, कहीं न कहीं हर कोई किसी न किसी इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यू से अगर गुज़र रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफ़ाई हो सकता है? हम चलो बाकी लोग का नहीं, कम से कम हमारे ऊपर भी अगर हम काम करें, तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता है हमारा। क्योंकि हर कोई अपना-अपना काम करना ज़रूरी है। तो हमारे अंदर ये इनर चाइल्ड रिलेटेड जो इश्यूज़ या पॉइंट्स या वुंड्स जो होते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? तो इसे हमें आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें इनर चाइल्ड रिलेटेड मतलब जो है, उसके जो अलग-अलग पहलू हैं, वो समझने ज़रूरी हैं। अभी नॉर्मल सिचुएशंस में कैसे होता है कि जैसे आपको कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट हो, आप ऑफ़िस में हो, आप घर पे हो, कहीं पे भी हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जब भी होता है, तो हम एक मैच्योर नॉर्मल कंपोज़र रखते हैं। हम एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो जहाँ पे एक जैसे एक बोलते हैं ना, एक डिसिप्लिन हो सकता है, एक रिस्पेक्टेबल मैनर हो सकता है, एक प्रेज़ेंटेबल मैनर से हम पेश आते हैं। लेकिन कोई ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जहाँ पे हम ये थोड़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है ना, वो बाजू में रखते हैं। जब भी हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ हो या फिर हम कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देख रहे हो। जैसे हाल ही में जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, तो जो इंडिया हारने वाला मैच था और एक अचानक से एक फील्डर ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा और पूरा मैच घूम गया। तो उस मोमेंट को अगर हम याद करें कि जो भी क्रिकेट लवर्स होंगे या फिर आपके अराउंड जो क्रिकेट लवर्स होंगे, जो नॉर्मली तो एकदम फॉर्मल बिहेवियर में रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो कैच उन्होंने देखा रहेगा और वो जिस तरह से उछल के कूद पड़े होंगे अपनी जगह से, खुशी अपनी व्यक्त करने के लिए, तो वो जो मोमेंट है, तो वहाँ पे हमारे अंदर एक बचपना आ जाता है कि हम कितने भी उम्र में बड़े हो, हम हमारी फॉर्मेलिटी जो है ना उसको बाजू में रख के एक छोटे बच्चे की तरह उस मोमेंट को एन्जॉय कर दें। ये एक हैप्पी मोमेंट है, तो वैसे ही कोई सैड मोमेंट भी हो सकता है जहाँ पे हम हमारे इमोशंस को आउटलेट दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम बड़े हैं, क्या नहीं है, वो हमसे कंट्रोल में नहीं रहता और हमारा जो इमोशन है वो अच्छा हो या बुरा हो, हैप्पी हो या सैड हो, वो निकल जाता है।
ज़्यादातर सैड वाले इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, कुछ वाले जो होते हैं रोना-धोना, वो सिलेक्टिव तरीके से निकलता है, कुछ लोगों के सामने ही निकलता है। लेकिन गुस्सा कभी-कभार एक छोटे बच्चे की तरह किसी भी जगह पे निकल सकता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक छुपा हुआ एक बच्चा होता है, जिसकी वजह से ये आता है। तो साइकोलॉजी में एक ये जो टर्म है इनर चाइल्ड, इसको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने इंट्रोड्यूस किया था। कि जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ लाइक अ स्टेट ऑफ माइंड, वो हमारे अंदर ही होता है। जैसे हम एक कभी-कभार एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, हम कभी-कभार एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं और कभी-कभार हम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अभी उसमें एडल्ट और पेरेंट के पास एक रैशनल माइंड होता है कि जो सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के बिहेव करता है। लेकिन बच्चा जो होता है वो इर्रेशनल हो सकता है। वो काफ़ी टाइम जो छोटे बच्चे जो हम भी हमारे अराउंड देखते हैं, तो वो सोच समझ के बात नहीं करते, कभी-कभार वो जो मन में आए वो करते हैं। तो वही बिहेवियर जब हम बड़े दिखाते हैं, तो वही एक तरह से हमारा इनर चाइल्ड कहलाता है। इनर चाइल्ड मतलब एक हमारे अंदर का एक बच्चा, एक बचपना। और ये एकदम भी बुरा नहीं है, कुछ हद तक तो हमें थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि कम से कम जहाँ पे हमें हमारी जो भी इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको एक अच्छे से आउटलेट देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गुस्से में आके किसी के ऊपर टैंट्रम्स थ्रो करने, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन उसको अच्छी तरह से चैनलाइज़ करने के लिए हमें अंदर से वो एक्सप्रेशंस को बाहर लाने का एक चैनल हमें देना पड़ेगा। तो वो अच्छे हो और बुरे हो, दोनों इमोशंस को हमें चैनलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ हद तक हमारे अंदर तो ये बचपना होना ही चाहिए। तो ये जो इनर चाइल्ड होता है, तो ये बेसिकली हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में बचपन से लेके, मतलब वैसे देखा जाए तो जन्म से लेके जो आपका दिन, पहला दिन है इस दुनिया में, तब से लेके आज तक, इस मोमेंट तक जब ये आप वीडियो देख रहे हो, जो कुछ भी आपके लाइफ में होता है, उस सब का इम्पैक्ट, उस सब का प्रभाव जो है ना, वो हमारे इमोशंस, हमारी माइंड के ऊपर, मेंटल स्टेट्स के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर बहुत काफ़ी हद तक होता है। उसमें आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों काउंट होते हैं। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्स, मतलब एक मिक्सचर है आपके बचपन से लेके आज तक जितने भी आपकी उम्र है, उसमें जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं अच्छे-बुरे, तो उन सबका एक मिक्सचर जो बनता है, एक ब्लेंड जो बनता है, वो होता है हमारा इनर चाइल्ड। क्योंकि उससे हमारी काफ़ी हद तक सोच डिपेंड करती है, इम्पैक्ट होती है। हमें अगर कोई बुरे अनुभव आते हैं, तो उससे हमारी सोच बदल जाती है, कुछ अच्छे अनुभव आते हैं, उससे भी हमारी सोच इम्पैक्ट होती है और हम उस सोच के ऊपर काम करना शुरू होते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें, तो मान लीजिए अगर हमारे लाइफ में कोई बड़ा फेलियर आ जाए, कोई बड़ा सेटबैक आ जाए, मान ले फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी ने कोई स्टार्टअप करने की कोशिश की हो, तो एक नया बिज़नेस या फिर नया कुछ काम करने की शुरुआत की हो और उसको बहुत बुरी तरीके से उसमें फेलियर आया हो। कुछ ठीक से हुआ नहीं, सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और पूरी तरह से वो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। तो एक मन में उस इंसान के डर बैठ जाता है कि, और एक डाउट आ जाता है, फिर उसमें से डाउट आ जाता है कि क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कभी? मैंने एक बार मार खा लिया है इसके ऊपर, तो अभी वापस मैं करूँगा या नहीं? तो कुछ लोग उसके ऊपर पूरा ब्लॉक कर देते हैं अपने आप को कि नहीं, अभी उस डायरेक्शन में देखना है, अभी हम सीधा जॉब ढूँढेंगे और बस ज़िंदगी भर जॉब ही करेंगे, बिज़नेस मेरे लिए है ही नहीं। शायद एक छोटी-सी गलती हुई रहेगी, एक गलती माफ़ हो सकती है, पहली बार किया है, शायद किसी ने गाइडेंस नहीं दिया हो, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो गलतियाँ तो हो सकती हैं। तो लॉजिकली उसका डायरेक्ट कंक्लूजन तो हम ये नहीं निकाल सकते कि आप बिज़नेस के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन फिर भी माइंड में किसी-किसी के ब्लॉक बैठ जाता है कि नहीं, ये एक बार मेरे से हुआ नहीं तो मतलब ये कभी नहीं होगा। तो वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और टैलेंट होने के बावजूद वो इसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे काफ़ी लोगों को 2020 के बाद अचानक से उनका इनकम डाउन हो गया। तो जो भी हालात पैदा हुए थे, तो सडनली एक डाउनफॉल आ गया। तो वापस अभी ऊपर आने के टाइम पे, तो जब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन मन में एक डर बैठ गया।
कि वापस हम ऊपर हमारा ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ जाए और वापस नीचे ना आ जाए। तो इसलिए नीचे आने के लिए तो नीचे आने का जो दर्द है, वो वापस सहन ना करना पड़े तो उससे अच्छा हम ऊपर ही ना जाएँ। तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर हमारे मन में ये सोच बैठ गई हो, तो ये भी एक तरह से इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यू है। क्योंकि एक ट्रॉमा, एक सदमा हमें बैठ गया है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे मन में इतना बैठ चुका है कि हम वापस उस डायरेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वैसे तो कॉन्शियस माइंड में हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठ गया है कि कहीं मैं वापस उस लेवल पे पहुंच जाऊं और लेकिन वापस ऐसे कोई हालात पैदा हो जो मेरी कंट्रोल के बाहर हो, तो वापस वो डाउनफॉल होने का दर्द मुझे सहन नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो इस एक्सपीरियंस से जा रहे हैं पिछले कुछ साल से, कि वो जो हालात थे उसमें हो गया डाउनफॉल, लेकिन अब वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, टैलेंट है, स्किल्स है, सब अवेलेबल है उनके पास रिसोर्सेज, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर बैठ गए मन में और वो आगे कदम नहीं डाल पा रहे। तो ये एक भी एक तरह से इनर चाइल्ड रिलेटेड इशू है। तो ये चीज़ बाकी ज़िंदगी में, मतलब जो हमारे बाकी के एस्पेक्ट्स हैं जैसे रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप्स में भी ये इश्यूज हैं कि दगा हुआ है, उनके साथ धोखा किया किसी ने, या फिर एक रिलेशनशिप फेल हो गया तो वापस उन्हें उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, या फिर आगे बढ़ने से डरते हैं कि एक बार मेरा एक रिलेशन फेल हो गया है तो वापस मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे जिनके मैरिजेस डिले होती है, या फिर एक रिलेशनशिप के बाद दूसरा रिलेशन, दूसरे के बाद तीसरा, वो टिक नहीं पाते किसी में, या फिर जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं फ्रेंड्स नहीं बना पाते नए। तो ये सारे जो ट्रस्ट इश्यूज वाले मैटर होते हैं, एक मन में फियर हो जाता है, डर बैठ जाता है, तो ये भी कुछ हद तक इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एब्सोल्युटली पूरा का पूरा इनर चाइल्ड रिलेटेड होगा, लेकिन उनके पीछे, उन इश्यूज के पीछे जो काफ़ी कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये इनर चाइल्ड इश्यूज जो है ना, या फिर ये इनर चाइल्ड वुंड्स जिनको हम कह सकते हैं, जख्म, वो क्या है? बेसिकली वो हमारे मेंटल इमोशनल लेवल पे जो हमारी थॉट पैटर्न्स डेवलप हो चुकी है, एक लिमिटिंग बिलीफ, एक बिलीफ सिस्टम जो हमें लिमिट कर रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर वो सब अचीव नहीं करने दे रहा है जो हम कर सकते हैं या फिर जो हम डिजर्व करते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स, ये अनवांटेड थॉट पैटर्न्स हम कह सकते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कह सकते हैं, ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, मेंटल ब्लॉक्स या इमोशनल ब्लॉक्स, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने से हमें रोकते हैं। और इनका सोर्स कहाँ से है? इनका सोर्स उन सभी एक्सपीरियंसेस में है जो हमने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं। सिंपल से सिंपल, मतलब किसी से डाँट खाना, टीचर से डाँट पड़ी, सबके सामने हमें चिल्ला दिया, तो मेरे मन में डर बैठ गया, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई। मम्मी-पापा ने कुछ सबके सामने कह दिया, तुम तो टैलेंटेड हो ही नहीं, तुम में तो पॉसिबल ही नहीं है, तुमसे तो होगा नहीं। मन में बैठ गया, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है, क्योंकि अगर मम्मी-पापा ने कहा तो मतलब वो सही है। हमें यही सिखाया गया है। अगर वो कहे, उन्होंने तो शायद गुस्से में कहा होगा और वो बाद में वो तो भूल भी गए होंगे, लेकिन हमारे मन में बैठ गया। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, अभी आप अगर अपनी ज़िंदगी में सोचें, अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी अगर आप स्पेंड करें और अपनी ज़िंदगी में देखें कि आपके लाइफ में ऐसे छोटे और बड़े कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ पे ऐसा कोई हादसा हुआ हो, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, ट्रेजेडिक इवेंट हुआ हो, जिसकी वजह से आपके मन में कोई डर या गुस्सा या कुछ और नेगेटिव इमोशंस ऐसे बैठ गए हो, एक सोच बदल गई हो आपकी, या फिर एक कोई नई सोच बन गई हो, जो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप एक कदम बढ़ाना चाहते हो अपने ड्रीम्स की तरफ, लेकिन जा नहीं पा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
काफ़ी सारे लोगों को ना फाइनेंस रिलेटेड जब भी इश्यूज़ होते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। सब तरह से हमने ट्राई किया, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने जो रेमेडीज़ दी वो की, ये फलाना-फलाना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो अगर आपने इस बाहरी दुनिया में सब कुछ करके हो चुका है और अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, तो एक बार अंदर भी झाँक के देखिए। कि कहीं ऐसे कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस तो नहीं, जो आपने मतलब आप एक्सेलरेटर पे पैर तो रख रहे हो लेकिन हैंड ब्रेक खींच के रखा है, तो गाड़ी ढंग से आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में झाँक कर देखिए, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी सोच बदल गई हो और डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को रोक रहे हो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो अपने गोल्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। उनसे आने वाली नेगेटिव लिमिटिंग सोच की वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। देखो, इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। इट कुड बी लाइक अ हार्ट ब्रेक, मतलब आपका दिल टूटा हो। अभी दिल टूटना सिर्फ़ रिलेशनशिप में नहीं होता है। दिल तभी भी टूटता है जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती और आपको ये रियलाइज़ होता है कि अभी ये आगे जाके कभी पूरी होगी भी नहीं। तो ब्रोकन ड्रीम्स बोलते हैं ना, या फिर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ऐसे डिज़ायर्स, ऐसी इच्छाएँ जो कभी पूरी नहीं हो पाई और अभी आज से आगे वो पूरी होने की कोई स्कोप या गुंजाइश भी नहीं है और आप वो जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं पाते, तो अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। तो ऐसा कुछ सेटबैक्स है, फेलियर्स है, जहाँ पे आपने कुछ नया करने की कोशिश की हो, कुछ अचीव करने की कोशिश की हो, लेकिन फेलियर आ गया। वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स आपको चाहिए थे, इतना सिंपल भी हो सकता है वो, स्कूल लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर कोई और लेवल पे। जॉब में प्रमोशन चाहिए थी, आपने बहुत मेहनत की लेकिन मिला नहीं, हो नहीं पाया, किसी और को मिला, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फिर इतना मतलब एक बड़े से बड़ा सेटबैक या बड़े से बड़ा इंसिडेंट ये भी हो सकता है कि एक इमोशनल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़, ये ऐसे भी चीज़ें अगर हुई हो, तो उनका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। तो बड़े से बड़े, अगर मैं कहूँ तो ट्रेजेडिक इवेंट्स या ट्रॉमेटिक इवेंट्स में तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मैं सबके यहाँ पे लिस्ट नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जो किसी के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। अब वो आप अपने लाइफ में सोचिए कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। ये बड़े से बड़े इंसिडेंट्स हो गए, छोटे से छोटे इंसिडेंट, मतलब मम्मी-पापा ने डाँट दिया, बड़े भाई-बहन हो गए, बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने सबके सामने डाँट दिया, हमें मन को मतलब वो बुरा लगा, या फिर किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, किसी इंसान ने कुछ कह दिया और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनसे वो मिला नहीं। हम दोस्तों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमारा साथ देंगे, जब भी हम अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो समझ नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कभी आप नया दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो फिर, कि सब वही है। तो आप देखिए अपने आप में कि ऐसे क्या, एक, मैं तो कहूँगा, एक बनाइए, एक लिस्ट ही बनाइए। एक पेन पेपर लीजिए और लिस्ट बनाते जाइए और देखिए, मतलब पूरा लिख दीजिए उसके ऊपर। क्योंकि ये जो है ना, ये आपके इनर चाइल्ड वुंड्स है। ये ज़ख्म है आपके मेंटल इमोशनल लेवल पे, जो इनर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ बन रहे हैं। तो इनको हम इनर चाइल्ड वुंड्स या इनर चाइल्ड ज़ख्म भी कह सकते हैं। तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में अभी मैं इन इनर चाइल्ड वुंड्स के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि कुछ वीडियोस हम इनके ऊपर बात करेंगे कि इनर चाइल्ड वुंड्स क्या होते हैं, क्या अलग अलग टाइप के इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, फिर उनमें से कुछ जो जख्म होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी मायने रखते हैं हर एक को या फिर बहुत सारे लोगों को। तो फिर धीरे धीरे हम उनका सोर्स कहाँ से है, वो रूट कॉज क्या होता है, कि अ, मतलब एक कह सकते हैं कि जब भी हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं। तो आपके मदर और फादर का भी वहाँ पे रिलेशन आता है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा और बात करेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो तब तक आप ऐसे लिस्ट बनाने की शुरुआत कीजिए जो आपको लगता हो कि आपको इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि
पहले उस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो उसके ऊपर आप सॉल्यूशन कहाँ से ढूँढ के निकालोगे? तो पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप खुद उसके ऊपर एनालिसिस करें और काफ़ी हद तक है ना आप खुद भी उसके ऊपर काम कर पाओगे। कि चलो अगर कुछ छोटे-मोटे सोच है, कुछ छोटे-मोटे बिलीफ सिस्टम है, थॉट पैटर्न्स है, आपको लगता है कि नहीं ये तो लिमिटिंग है, ये नेगेटिव है, तो आप शायद खुद ही उनको निकाल दो अपने लाइफ से। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ बड़े चीज़ें रहेंगे, बड़े ब्लॉक्स रहेंगे, तब शायद आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर छोटे-मोटे कुछ है, तो शायद आप भी उसके ऊपर खुद से काम कर सकते हो। तो आप इनके ऊपर सोचिए और लिखिए, लिख के रखिए ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपके लाइफ़ में आपको अभी ये वीडियो देखकर इमीडिएटली क्या लगता है कि आपके लाइफ़ में आपको कौन-सा एक्सपीरियंस जो है आपका, वो आपको अफ़ेक्ट कर रहा है अभी भी? कि अभी भी वो यादें आपको परेशान करती है या फिर अभी भी आप उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो? ऐसे क्या इंसिडेंट्स है आपकी लाइफ में, वो आप चाहो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ताकि उन्हें भी इसका मीनिंग जो है इनर चाइल्ड का वो समझ में आ सके और ऐसे और आगे के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।